गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। आज हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे कहानी के माध्यम से और कोड के माध्यम से। कोड का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि इंग्लिश में बार बार आते हैं। आपको इंग्लिश सीखने के लिए उन पर गौर करना होगा, यानी बार बार आएंगे। अगर आप एक बार में सीख जाएंगे तो आपको आगे चलकर इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक। क्या होता है? तकनीक। यानी आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? टेक्नोलॉजी के बारे में। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। INNFOR फॉर, एम ए इसे पढ़ेंगे में। TIUN हमारा है कोड। क्या है? कोड। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर भी TIUN दिख जाए तो उसे क्या पढ़ना है? शन। क्या पढ़ना है? शन। तो अब इसको हम मिला के पढ़ते हैं इनफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। क्या होता है? सूचना या जानकारी। एंड TECH टेक। NO नो। LOGY को पढ़ते हैं हम लोग लॉजी। क्या पढ़ते हैं? लॉजी। यानी कहीं पर आपको LOGY दिख जाए उसे पढ़ना है लॉजी। जैसे बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, सोशोलॉजी, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं लॉजी। क्या पढ़ते हैं? लॉजी। तो क्या बन गया हमारा? टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? तकनीक। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आर, अब फिर से बड़ा शब्द है, इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं। इम्पोर्टेंट। इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है ज़रूरी। क्या होता है? ज़रूरी। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आर इम्पॉर्टेंट। पार्ट। इम्पॉर्टेंट का मतलब ज़रूरी, पार्ट का मतलब हिस्सा। यानी सूचना और तकनीक क्या है हमारे लिए? इम्पॉर्टेंट यानी ज़रूरी। पार्ट का मतलब हिस्सा, यानी क्या है ये? इम्पॉर्टेंट हिस्सा ऑफ। ह्यूमन। BINGS इंग्स। बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स का मतलब होता है इंसान। क्या होता है? इंसान। यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। यानी आज के समय की बात करें तो जो हमारा इंफॉर्मेशन यानी सूचना और तकनीक क्या है? ज़रूरी हिस्सा है। इन दिस, अब बड़ा शब्द है, इसे टुकड़ों में तोड़ना है। PRO को पढ़ेंगे प्रो ग्रे। अब यहाँ पे हमारा 2 बार एस आ गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं इंग्लिश में कोई भी लेटर अगर 2 बार आ जाता है तो उसे एक ही बार पढ़ना है। यानी एस 2 बार लिखा है, पढ़ना केवल एक बार है। प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है उन्नति। WORLD को पढ़ते हैं वर्ड। इसमें L हमारा साइलेंट होता है। वर्ड का मतलब होता है संसार। क्या होता है? संसार। यानी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी आज क्या है हमारे लिए? इम्पॉर्टेंट। पार्ट का मतलब हिस्सा, किसके लिए? ह्यूमन बीइंग यानी इंसानों के लिए। कहाँ पे? इन दिस प्रोग्रेसिव वर्ल्ड, यानी उन्नति करते हुए संसार के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है? इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। इफ़ यदि। यू वॉन्ट गेट इन टू। TOUCH को हम लोग पढ़ते हैं टच। क्या पढ़ते हैं हम लोग? टच। विथ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यानी अगर आप, टच का मतलब होता है संपर्क। अगर आप संपर्क में नहीं रहते, किसके संपर्क में नहीं रहते? टेक्नोलॉजी यानी तकनीक के। यू विल सफर। देखिए F हमारा 2 बार आया है, पढ़ना कितनी बार है? केवल एक बार। अगर आपको कहीं पर इंग्लिश में ER मिल जाए तो ER को हमेशा पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। तो ये क्या बन जाएगा? सफर। सफर। सफर का मतलब होता है परेशानी, यानी आप परेशानी उठाएंगे। मैनी, अब बड़ा शब्द इसे टुकड़ों में तोड़ना है। कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम। क्या होता है? परिणाम। इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? कॉन्सिक्वेंसेस। यानी अगर आप टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ेंगे काफ़ी बुरे परिणाम मिलेंगे। इन TURE को पढ़ते हैं हम लोग चर। क्या पढ़ते हैं? चर। तो ये क्या बन गया हमारा? फ्यूचर। यानी अगर आप टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ते तो आपको फ्यूचर में काफ़ी परिणाम झेलने होंगे। अब हमारा यहाँ पे बड़ा शब्द है, इसको हम लोग टुकड़ों में तोड़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा 2 बार M लिखा है, उसे कितनी बार पढ़ना है? केवल एक बार। तो इसे क्या पढ़ेंगे? माँ। तो हमारा क्या बन गया? कम। फिर UNI कम्युनी। CA को पढ़ेंगे के। TIUN हमारा कोड था, इसे क्या पढ़ते थे? सन। तो क्या बन जाएगा? कम्युनिकेशन। क्या बन जाएगा? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत। स्किल्स। स्किल्स। स्किल्स का मतलब होता है योग्यता, यानी
कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बातचीत की जो योग्यता है विल अपडेट बढ़ जाएगी रैपिडली यानी LY को पढ़ते हैं हम लोग ली, क्या पढ़ते हैं ली, रैपिडली का मतलब होता है तेज़ी से, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो क्या हो जाएंगी अपने आप से बढ़ जाएंगी तेज़ी से। इफ़ यदि यू स्टार्ट टू मेक अगर आप बनाने चालू कर दोगे क्या, फिर से देखिए बड़ा शब्द से टुकड़ों में तोड़ते हैं, TION है शन, N 2 बार है पढ़ेंगे केवल एक बार, कनेक्ट, फिर C है हमारा तो इसे पढ़ेंगे कनेक्शन का मतलब होता है संपर्क, विथ टेक्नोलॉजी अगर आप कनेक्शन चालू कर दोगे यानी संपर्क बनाना चालू कर दोगे किससे, टेक्नोलॉजी से, तो आप अपने आप को क्या कर पाओगे, अपडेट यानी अपने आप को और विस्तृत कर पाओगे। टेक्नोलॉजी कैन का मतलब होता है सकता है, टेक्नोलॉजी कैन मेक योर लाइफ सिंपल यानी जो तकनीक है वो क्या कर सकती है, आपका जीवन आसान बना सकती है, यानी आपको तकनीक से जोड़ना है। इन फिर से देखिए हमारा TURE है, इसे क्या पढ़ना है चर, तो क्या बन जाएगा फ्यूचर, इन फ्यूचर यानी भविष्य में। देयर विल बी अब देखिए यहाँ पे बड़ा शब्द से भी हम लोग क्या करते हैं टुकड़ों में तोड़ते हैं। आपको बता दूं यहाँ पे कोड आया है, कोड क्या है मेंट, यानी ये शब्द बार बार मिलेगा, MENT को पढ़ते हैं मेंट। अब यहाँ पे क्या लिखा है गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है सरकारी। देयर विल बी नो गवर्नमेंट जॉब्स यानी भविष्य में कोई सरकारी नौकरियां नहीं होंगी। नाउ अब दिस इज हाई टाइम यानी अब यही सही समय है। यू नीड टू वर्क यानी आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑन पर कम्युनिकेशन स्किल्स यानी आपको आज किस पर काम करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे। एंड गेट इनटू टच ऑफ टेक्नोलॉजी और आपको क्या ज़रूरत है कि आप किसके संपर्क में आ जाएं, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक के संपर्क में आ जाएं। तो ये थी हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस, आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।